हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सब्जेक्ट रियल एस्टेट है, उसी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए आज मेरा नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम बात करेंगे रेरा के बारे में। स्पेशली हम गुड़गांव और एनसीआर को लेके चलते हैं। गुड़गांव में जैसे हम हैं तो हरियाणा में इसको हरेरा बोलते हैं। आप सबको पता है कि 2016 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था और उसके बाद से काफ़ी अच्छा रेगुलेट रियल एस्टेट हो रहा है। हालांकि बिल्डर्स प्रमोटर्स को थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन इसमें कस्टमर को बेनिफिट हो रहा है। बट ओवरऑल हम देखें तो बिल्डर, कस्टमर, प्रमोटर, गवर्नमेंट सभी इसमें बेनिफिटेड हैं। कहीं भी किसी के प्रति नेगेटिव चीज़ नहीं है। यहाँ तक कि जो हमारे रियल एस्टेट एडवाइज़र है, ब्रोकर जिनको हम कह सकते हैं, एजेंट्स जो हैं, उनके लिए भी एक बेनिफिट, उनके लिए एक लाइसेंस हो गया, उनकी भी एक जिम्मेदारी हो गई। यू कैन से इन वन वे हर यूनिट, हर डिपार्टमेंट, हर कोई जो इसमें इन्वॉल्व है वो अकाउंटेबल है इसके लिए। इसमें हम आज बात करेंगे स्पेशली जिस एरिया को लेकर बिल्डर्स या प्रमोटर फ्लैट बेचते हैं। आप सबको पता है, जो इसके बारे में थोड़ा बहुत भी जानता है उन सबको पता है कि भाई पहले सुपर एरिया का जिक्र ज़्यादा होता था और सुपर एरिया में कस्टमर कंफ्यूज रहता था। वो समझता था कि सुपर एरिया का मतलब है कि मेरे घर का टोटल एरिया इतना होगा। लेकिन धीरे धीरे जब उसको समझ आती है तो उसको पता लगता है कि बालकोनी, स्टेयर्स, बरामदा, ये सभी सुपर एरिया में काउंट होता है। और उनका जो घर है वो जो दिमाग में कुछ और सोचे रहता है, बट फाइनली उसको यूनिट मिलती है तो एक तरह से वो डिसपॉइंटेड होता है। तो आज इसी के बारे में हम थोड़ी क्लियरेंस देंगे। देखो, 2016 में जब हरेरा आया उसके बाद क्या है कि उन्होंने अपने एक्ट में एक तरह से फिक्स कर दिया कि जब भी बात होगी रियल एस्टेट की और एरिया की बात होगी तो कारपेट एरिया की बात होगी। यहाँ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, कारपेट एरिया का मतलब होता है कि जहाँ पे जितने में आपकी कारपेट बिछ जाए, जो आपका घर है सभी कमरे का जो कारपेट बिछे, जितने एरिया में बिछती है उसी एरिया को कारपेट एरिया बोलते हैं। बट क्या हुआ है कि जो एक तरह से डिक्लेरेशन है उसमें हम अंदर की जो दीवारें हैं उसको भी उनको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। दीवारों की जगह होती है उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं, जबकि बाहरी जो दीवारें हैं वो इसमें एक्सक्लूडेड होती है। और इसी के हिसाब से कस्टमर को पेमेंट करना पड़ता है। आप लोग अच्छी तरह पता है कि आजकल जो अफोर्डेबल फ्लैट्स आए हुए हैं उसमें क्लियरली मेंशन होता है कारपेट एरिया। और उस कारपेट एरिया का मतलब ये होता है घर के अंदर की जो जगह है उसी का ही बिल्डर या प्रमोटर चार्ज करेगा। अब ये तो रहा 2016 के बाद की जो इश्यूज हैं, 2016 के बाद जो लाइसेंस मिले, रजिस्ट्रेशन हुआ, उनके बारे में। लेकिन ये भी मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, जिस प्रोजेक्ट को ऑक्यूपेंसी नहीं मिली है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स का मतलब होता है कि हैबिटेट, यानी कि वो यूनिट्स हैबिटेबल है और उसमें रहा जा सकता है। लेकिन अगर 2016 के बाद वो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिली है और जो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स के साथ और जो एसोसिएट चीज़ें होती है जैसे कि स्विमिंग पूल, पार्क, जिसका भी जिक्र किया है बिल्डर्स ने या प्रमोटर्स ने, वो सभी चीज़ इंक्लूड होगी तभी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स मिलेगी। ये बात क्रिस्टल क्लियर है कि 2016 के बाद चाहे बिल्डर बायर एग्रीमेंट्स में कुछ भी लिखा हो, लेकिन अगर उनका ऑक्यूपेंसी 2016 के बाद हुआ है तो हम सुपर एरिया का न लेकर एक तरह से कारपेट एरिया की बात करेंगे। ये सभी के दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जो लोग परचेज कर रहे हैं कि जब भी बात हो, चाहे रियल एस्टेट एडवाइज़र से बात हो, प्रमोटर से बात हो, बिल्डर से बात हो, इस चीज़ को वेरी नाइसली अश्योर की जाए कि जो भी रेट्स वगैरह या जो भी जिक्र होगा सिर्फ कारपेट एरिया का ही होगा। यू डोंट बी इन द कन्फ्यूजन ऑफ द सुपर एरिया, बिल्ट अप सुपर एरिया, ये बहुत सी टर्म्स जो कंफ्यूजिंग है, बट यू स्टिक ऑन दैट द कारपेट एरिया और आप कारपेट एरिया पे स्टिक रहिए। इसमें पेनल्टी का भी प्रावधान है। अगर किसी को मिसगाइड किया गया है या किसी को एक तरह से चीट किया गया है तो इसमें हरेरा में यानी कि रेरा में पेनल्टी प्रावधान है। इसमें जो हमारे एजेंट होते हैं, ब्रोकर होते हैं या प्रमोटर्स होते हैं या बिल्डर्स होते हैं,
उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, उनको बिजनेस से निकाला जा सकता है और उन पे एक हैवी पेनल्टी इम्प्लीमेंट की जा सकती है। तो बी अश्योर you must be strict on the carpet area and you must understand what is the carpet area. Thank you very much.